अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि क्या अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है? ये सवाल बज़ाहिर सादा है, मगर इसका जवाब इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। हम में से अक्सर लोग अल्लाह से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, मगर क्या हम वाकई ये पहचान पाते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है या नहीं? ये मोहब्बत कोई आम मोहब्बत नहीं, ये वो मोहब्बत है जो दिलों को सुकून देती है, जो जिंदगी के अंधेरों में रोशनी बन जाती है, जो इंसान को गुनाहों के दलदल से निकालकर हिदायत की राह पर ले आती है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। अल्लाह की मोहब्बत की निशानियां क्या हम पहचान पाते हैं? सबसे पहली निशानी, हिदायत की तरफ रग़बत। अगर आपके दिल में बार बार ये ख्याल आता है कि आप नमाज पढ़ें, कुरान सुने, गुनाहों से बचें, तो ये कोई आम बात नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक खास इशारा है, क्योंकि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसके दिल को अपनी तरफ मोड़ देता है। बाज लोग दुनिया में सब कुछ रखते हैं, मगर दिल में सुकून नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, मगर वो अल्लाह के करीब होते हैं, और यही कुर्ब उन्हें हकीकी सुकून देता है। अगर आपका दिल नेकी की तरफ माइल होता है तो समझ लें अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहा है। दूसरी निशानी, गुनाहों पर शर्मिंदगी महसूस होना। अगर गुनाह करने के बाद आपका दिल बेचैन हो जाता है, आपको अफसोस होता है और आप तौबा करना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि ये एहसास हर किसी को नसीब नहीं होता। बाज लोग गुनाह करते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दिल की सख्ती की अलामत है। मगर अगर आपके दिल में नदामत आती है तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह आपको छोड़ना नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप वापस आ जाएं। तीसरी निशानी, आजमाइशों का आना। ये सुनकर शायद आप हैरान हों, मगर हकीकत ये है कि आजमाइश भी अल्लाह की मोहब्बत की निशानी हो सकती है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है ताकि उन्हें पाक करे, उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें अपने करीब ले आए। जब जिंदगी में मुश्किलात आती हैं तो अक्सर हम शिकवा करते हैं, मगर अगर हम गौर करें तो यही मुश्किलात हमें अल्लाह के करीब ले आती हैं। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो इंसान अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक देता है, और यही वो लम्हा होता है जब बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। चौथी निशानी, नेक लोगों की सोहबत मिलना। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको नेकी की तरफ बुलाते हैं, जो आपको अल्लाह की याद दिलाते हैं, तो ये भी अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है, क्योंकि इंसान अपने माहौल से बहुत मुतासिर होता है। अगर आपके दोस्त नेक हैं तो आपका दिल भी नेकी की तरफ माइल होगा, और अगर अल्लाह किसी से मोहब्बत करे तो उसे ऐसे लोगों के दरमियान रख देता है जो उसे सीधा रास्ता दिखाएं। पांचवी निशानी, दुआ की तौफीक मिलना। हर कोई दुआ नहीं कर पाता, बाज लोग मुश्किल में भी अल्लाह को नहीं पुकारते, मगर अगर आपका दिल बार बार दुआ की तरफ जाता है, आप अल्लाह से बात करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि अल्लाह जिसे चाहता है उसी को अपने दरबार में खड़ा होने की तौफीक देता है। और याद रखें, दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, ये अल्लाह के साथ ताल्लुक का नाम है। छठी निशानी, दिल में सुकून का होना। अगर आपके दिल में एक अजीब सा सुकून है, चाहे हालात जैसे भी हों, तो ये अल्लाह की मोहब्बत का नतीजा है, क्योंकि दुनिया का सुकून वक्ती होता है, मगर अल्लाह का दिया हुआ सुकून दायमी होता है। ये वो सुकून है जो तूफानों में भी दिल को मजबूत रखता है। सातवीं निशानी, बार बार तौबा। एक शख्स था जो गुनाहों में डूबा हुआ था। ऐसा नहीं कि उसे पता नहीं था कि वो गलत कर रहा है, वो सब जानता था। हर वो चीज जो अल्लाह को नापसंद है वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। नमाज, वो तो उसके लिए जैसे कोई पुरानी आदत थी जो कब की छूट चुकी थी। कुरान सिर्फ रमजान में खोला जाता था, और बाकी दिन बस दुनिया, मसरूफियात और नफ्स की ख्वाहिशात। मगर एक अजीब बात थी, वो बाहर से जितना हंसता था अंदर से उतना ही खाली था। रात को जब वो अकेला होता तो एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर लेती। ऐसा लगता जैसे कुछ है जो मिसिंग है, मगर वो समझ नहीं पाता था। फिर एक दिन कोई खास वाकया नहीं हुआ, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, बस एक आम सा दिन था, मगर उस दिन कुछ गैर मामूली हुआ। वो अपने काम में मसरूफ था कि अचानक उसके दिल में एक ख्याल आया, नमाज पढ़ लूं। वो चौंक गया, ये ख्याल इतने अरसे बाद। उसने खुद से कहा, नहीं, अभी नहीं, बाद में। मगर वो ख्याल गया नहीं, बार बार आता रहा। आखिरकार वो उठा, वुजू किया और बरसों बाद सजदे में चला गया। जैसे ही उसका माथा जमीन पर लगा, कुछ टूट गया, या शायद
कुछ जुड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी अल्फाज के। वो खुद हैरान था, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों रो रहा हूं? इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि वो कितने अरसे से अपने रब से दूर था। वो सजदा जो सिर्फ चंद सेकंड का होना था, लंबा होता गया और वो रोता रहा। उस दिन के बाद सब कुछ एकदम ठीक नहीं हुआ। वो अब भी इंसान था, गलतियां अब भी होती थीं, मगर एक चीज बदल गई थी, उसका दिल। अब जब वो गुनाह करता तो पहले जैसा सुकून नहीं मिलता, बल्कि दिल में चुभन होती, एक बोझ सा महसूस होता। और जब वो नमाज पढ़ता तो एक अजीब सा सुकून मिलता, ऐसा सुकून जो पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो बार बार सोचता, ये तब्दीली कैसे आई? मैं तो वही हूं, फिर दिल क्यों बदल गया? और फिर एक दिन उसे जवाब मिल गया। ये उसकी अपनी ताकत नहीं थी, ये उसकी अपनी नेकी नहीं थी, ये उसका अपना फैसला भी नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से था। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे अपने करीब बुला लेता है, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना जा चुका हो। वो दिल जो गुनाहों में डूबा हुआ था, इसी दिल में अल्लाह ने हिदायत डाल दी। वो शख्स समझ गया कि ये कोई हादसा नहीं था, ये एक दावत थी अल्लाह की तरफ से। और सबसे खूबसूरत बात, अल्लाह ने उसे उस वक्त बुलाया जब वो उसके लायक भी नहीं था। आज शायद वो शख्स तुम हो या मैं। अगर तुम्हारे दिल में भी कभी अचानक नमाज पढ़ने का ख्याल आता है, अगर तुम गुनाह के बाद बेचैन हो जाते हो, अगर तुम्हारा दिल कभी खुद ब खुद अल्लाह को याद करता है, तो रुक जाओ और सोचो, ये तुम नहीं हो, ये अल्लाह है जो तुम्हें बुला रहा है। सवाल ये नहीं कि तुम कितने गुनाहगार हो, सवाल ये है कि जब अल्लाह तुम्हें बुलाए तो क्या तुम जवाब दोगे? कभी आपने गौर किया है, हम सारी जिंदगी मोहब्बत तलाश करते रहते हैं, किसी इंसान में, किसी रिश्ते में, किसी कामयाबी में। हम चाहते हैं कोई हमें समझे, कोई हमें कबूल करे, कोई हमें कभी ना छोड़े। मगर एक हकीकत है, दुनिया की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत एक जैसी नहीं होते। ये दोनों मोहब्बतें बज़ाहिर एक जैसी लगती हैं, मगर हकीकत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क रखती हैं। दुनिया की मोहब्बत की हकीकत, दुनिया की मोहब्बत अक्सर मतलब से शुरू होती है। जब तक आप किसी के काम के हैं, तब तक आप अहम हैं। जैसे ही हालात बदलते हैं, लोग भी बदल जाते हैं। दुनिया की मोहब्बत हालात के साथ बदलती है। आज आपके पास सब कुछ है तो लोग आपके साथ हैं, कल अगर कुछ न रहा तो वही लोग दूर हो जाते हैं। दुनिया की मोहब्बत अधूरी होती है। आप जितना भी किसी को दें, हमेशा लगता है कुछ कम है, कोई ना कोई खला रह जाता है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाती है, या तो वक्त के साथ, या फासले के साथ, या मौत के साथ। अब अल्लाह की मोहब्बत बेगरज होती है। आपके पास कुछ हो या ना हो, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको इसलिए नहीं चाहता कि आप कामिल हैं, बल्कि इसलिए चाहता है कि आप उसके बंदे हैं। अल्लाह की मोहब्बत गुनाहों के बावजूद भी कायम रहती है। आप बार बार गुनाह करते हैं, फिर भी वो आपको मौके देता है। आप भूल जाते हैं, मगर वो नहीं भूलता। आप दूर चले जाते हैं, मगर वो इंतजार करता है। अल्लाह की मोहब्बत आपको बेहतर बनाती है। दुनिया की मोहब्बत अक्सर हमें लोगों का मोहताज बना देती है, मगर अल्लाह की मोहब्बत आपको मजबूत बनाती है, आपको खुददार बनाती है, आपको गुनाहों से निकालती है। अल्लाह की मोहब्बत हमेशा रहने वाली है। न वक्त उसे खत्म कर सकता है, न फासले, न मौत। ये वो मोहब्बत है जो इस दुनिया के बाद भी साथ रहती है। एक लम्हा रख कर सोचें, अगर कोई इंसान आपकी बार बार की गलतियों के बावजूद आपको न छोड़े, आपको बार बार मौका दे, आपको बुलाता रहे, तो क्या आप उसे छोड़ेंगे? फिर हम अल्लाह को क्यों भूल जाते हैं? हकीकत, हम दुनिया की मोहब्बत के पीछे भागते हैं और अल्लाह की मोहब्बत को नजरअंदाज कर देते हैं। हम लोगों को खुश करने के लिए सब कुछ करते हैं, मगर इस रब को भूल जाते हैं जो हमें हर हाल में चाहता है। दिल को झंझोड़ देने वाली बात, कभी कभी हम उस शख्स के लिए रोते हैं जो हमें छोड़ देता है, मगर इस रब के लिए नहीं रोते जो कभी हमें नहीं छोड़ता। इख्तितामिया पैगाम, अगर आप वाकई मोहब्बत चाहते हैं, ऐसी मोहब्बत जो टूटे नहीं, जो बदले नहीं, जो खत्म ना हो, तो उसे दुनिया में नहीं, अल्लाह में तलाश करें। क्योंकि
दुनिया की मोहब्बत आपको धोखा देगी, मगर अल्लाह की मोहब्बत आपको सुकून देगी। अल्लाह की मोहब्बत की खामोश निशानियां कभी आपने सोचा है? अल्लाह की मोहब्बत हमेशा शोर से जाहिर नहीं होती, वो हमेशा बड़ी बड़ी नामतों में नहीं आती। कभी कभी अल्लाह की मोहब्बत खामोश होती है, इतनी खामोश कि हम उसे महसूस तो करते हैं मगर पहचान नहीं पाते। पहली खामोश निशानी, दिल का अचानक नरम हो जाना। आप आम दिन गुजार रहे होते हैं, सब कुछ मामूल के मुताबिक, मगर अचानक कोई बात, कोई आयत या कोई याद आपके दिल को छू जाती है और दिल नरम हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये दिल का जिंदा होना है, और ये इसी वक्त होता है जब अल्लाह आपके दिल को छू रहा होता है। दूसरी निशानी, गुनाह से दिल का उगता जाना। पहले वही गुनाह आपको अच्छा लगता था, आप उसे एंजॉय करते थे, मगर अब वही चीज दिल पर बोझ बन गई है। आप करते तो हैं मगर सुकून नहीं मिलता। ये तब्दीली आपने खुद नहीं की, ये अल्लाह है जो आपके दिल को साफ कर रहा है। तीसरी निशानी, तन्हाई में अल्लाह को याद करना। जब आप अकेले होते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता, और फिर भी आपके दिल में ख्याल आता है, अल्लाह को याद कर लूं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तन्हाई में इंसान वही करता है जो उसके दिल में होता है। अगर तन्हाई में भी आप अल्लाह को याद करते हैं तो समझ जाएं, आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बस रही है। चौथी निशानी, बार बार हिदायत के मौके मिलना। कभी आपने नोट्स किया, आप एक वीडियो देखते हैं, वही बात फिर किसी और जगह सुन लेते हैं, फिर कोई दोस्त वही नसीहत कर देता है। ये कोइंसाइडेंस नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से बार बार दरवाजा खटखटाना है। वो आपको छोड़ नहीं रहा, वो चाहता है कि आप पलट आएं। पांचवें निशानी, दुआ करने का दिल करना। हर किसी को दुआ की तौफीक नहीं मिलती। कभी आप बगैर किसी वजह के अल्लाह से बात करना चाहते हैं, अपना दिल खोलना चाहते हैं। ये भी एक खामोश निशानी है, क्योंकि अल्लाह जिसे चाहता है इसी को अपने दरबार में बुलाता है। छठी निशानी, दिल का दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता हटना। वही चीजें जो पहले बहुत इंपॉर्टेंट लगती थी, अब इतनी अहम नहीं लगती। दिल कहता है कुछ और है, कुछ बेहतर है। ये एहसास अल्लाह की तरफ खींचने का अमल है, वो आपके दिल में अपनी जगह बना रहा है। सातवें निशानी, बार बार तौबा की तरफ लौटना। आप करते हैं, फिर उठते हैं, फिर करते हैं, फिर उठते हैं, और हर बार अल्लाह की तरफ लौट आते हैं। ये हार नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है, क्योंकि अगर वो आपको छोड़ देता तो आपको तौबा का ख्याल भी ना आता। आठवें निशानी, दिल में अजीब सा सुकून। बाहर हालात जैसे भी हों, मसाइल हों, परेशानियां हों, मगर दिल के अंदर एक हल्का सा सुकून होता है। ये सुकून दुनिया नहीं दे सकती, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से आता है। एक गहरी हकीकत, अल्लाह की मोहब्बत हमेशा लाउड नहीं होती, वो खामोश होती है, नर्म होती है, आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरती है, और अक्सर हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हम बड़ी निशानियों का इंतजार करते रहते हैं, मगर छोटी छोटी निशानियों को नजरअंदाज कर देते हैं। एक लम्हा रखें और सोचें, अगर आपके दिल में कभी अचानक नेकी का ख्याल आता है, अगर गुनाह के बाद आपको शर्मिंदगी होती है, अगर आप कभी बगैर वजह के अल्लाह को याद करते हैं, तो रुक जाएं। ये आम बात नहीं है, ये अल्लाह की मोहब्बत है। इख्तितामिया, शायद आपको लगता हो कि आप बहुत दूर जा चुके हैं, मगर हकीकत ये है, अगर आप ये सब महसूस कर रहे हैं तो आप इतने भी दूर नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत की ये खामोश निशानियां इसी दिल में आती हैं जिसे अल्लाह छोड़ना नहीं चाहता। आखिरी बात, अगली बार जब आपके दिल में अचानक अल्लाह को याद करने का ख्याल आए तो उसे इग्नोर ना करें। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक खामोश दावत है।